कौरव वंश में जन्मा दुर्योधन अधर्मी क्यों था? क्या आप जानते हैं दुर्योधन अधर्मी था? हस्तिनापुर के कार्यकारी महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन था। गांधारी के होने वाले 101 बच्चों का जन्म से पहले का विकास अलग अलग गढ़ों में हुआ था। 101 गढ़ों में से 100 पुत्र एवं एक पुत्री ने जन्म लिया। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह रोने की बजाय गधे की तरह रेंगने लगा और जन्म लेते ही बोलने भी लगा। दुर्योधन के जन्म का समय इतना अशुभ था कि उस समय उपस्थित महर्षि वेदव्यास एवं हस्तिनापुर के राजपुरोहित कृपाचार्य ने इस बच्चे को त्याग देने योग्य बताया। साथ में यह भी कहा कि यह बालक आगे चलकर हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा, परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दुर्योधन क्रोध का मानवीय रूप था। महाराज धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, परंतु महाराज धृतराष्ट्र केवल आंखों से ही अंधे नहीं थे, अपितु मोह में भी अंधे थे। वे पुत्र मोह में इस तरह से जकड़े हुए थे कि वे दुर्योधन के अवगुणों को सदैव हंसी में उड़ा देते थे। जहाँ कहीं उन्हें दुर्योधन की गलतियाँ बड़ी लगती थी, वहाँ वह दुर्योधन से कहने में असमर्थ रहते थे, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र का मोह उनके राजधर्म और पिता धर्म पर भारी था। अपने पुत्र को शिष्टाचार न सिखाना, उसकी गलतियों पर पर्दा करना और उसके अपराधों पर उसे दंड न देने का यह नतीजा निकला कि सभी को महाभारत के युद्ध की चौखट पर खड़ा होना पड़ा। हम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि दुर्योधन अधर्मी था, और वह हो भी क्यों ना। जहाँ क्रोध है वहाँ धर्म किस प्रकार हो सकता है? क्रोध का जन्म अहंकार से होता है, जहाँ अहंकार है वहाँ धर्म डगमगा जाता है। दुर्योधन के मामा शकुनी के लिए नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण विजय है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम कौरव में सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाले कौरव वंश के सबसे प्रमुख पुत्र दुर्योधन के विषय में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। किस तरीके से उसने अपने दुराचार, अहंकार और छल कपट और कुनीतियों के कारण उसने किस तरीके से महाभारत का युद्ध प्रारंभ किया, और किस तरीके से उसने एक एक करके द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडवों को मारने की कोशिश की, और किस तरीके से उनका अपमान किया, उनका निरादर किया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुर्योधन के मामा शकुनी के लिए उनका भांजा दुर्योधन अति प्रिय था। यह मामा भांजे की जोड़ी क्रोध और कुटिलता की जोड़ी थी। दुर्योधन के अपराध क्रम तो बाल्यकाल से ही शुरू हो गए थे, जब उसने अपने चचेरे भाई भीम को विष देकर मारने का प्रयास किया था। हालांकि भीम बच गए थे। युवावस्था में फिर दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए बाणावत में लाक्षागृह का निर्माण कराया, जहाँ पर दुर्योधन के चचेरे भाई पांडवों के साथ उसकी चाची देवी कुंती भी उपस्थित थी। अपने द्वेष की भावना में वह लगातार गिरता गया। द्रौपदी चिरहरण उसके पतन का एक और ज्वलंत उदाहरण है, और अंततः उसका पूर्ण पतन तो तब हुआ जब श्री हरि नारायण स्वयं युद्ध टालने के लिए मैत्री संदेश लेकर हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया था। दुर्योधन को अनेक अवसर मिले, परंतु हर बार उसने सिद्ध किया कि क्रोध केवल विनाश जानता है। अहंकार, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या की जड़ें इतनी गहरी थी दुर्योधन में कि धर्म तक वे कभी पहुंच ही नहीं पाया। दुर्योधन के दुष्टाचारी होने में उसके जन्म और उसके संस्कार दोनों ही भागीदार हैं। माता पिता का मोह और मामा की कुटिलता का बड़ा योग रहा उसके दुराचारी होने में, और दुर्योधन के यही अवगुण कौरवों के अंत का कारण बने। दोस्तों, यह जानकारी कौरव में सबसे श्रेष्ठ दुर्योधन के विषय में थी। किस तरीके से दुर्योधन ने अधर्म, दुराचार और अपनी छल नीति के कारण कौरव कुल के अंत का कारण बना। दोस्तों, यह जानकारी और वीडियो आप लोग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो जानकारी पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।